वेलकम बैक टू अवर पार्टमेंटिस्ट। तो आज हम फिजिक्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लाइंस का एक्सरसाइज करेंगे 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, इसमें हमें फोर्स बतानी है टू स्मॉल चार्जेस पेयर, दो छोटे छोटे चार्जेस पेयर दिए हुए हैं, हैविंग ए चार्ज, उनका चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम, प्लेस्ड कहाँ रखे हैं 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, हवा में। इसमें कोई मतलब कि फ्री स्पेस है, इनके बीच कोई भी मीडियम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक स्पेयर हमारे पास ये है, एक स्पेयर हमारे पास ये है। इसका चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, इसका है 3 × 10⁻⁷ कूलम। जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 0.3 मीटर। तो फोर्स निकालनी है। फोर्स हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। और 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमने कहाँ पढ़ी है, ये हमने क्लास में पढ़ी हुई थी। F = 9 × 10⁹ Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम इंटू 3 × 10⁻⁷। आर स्क्वायर कितना है 0.3 का स्क्वायर। तो F = 9 × 10⁻⁹, 3 × 6 × 10⁻⁻14। -14 कहाँ से आया, -7 और -7 बेसिस सेम पावर है, एडिड वाला कंसेप्ट लग के जब इसका स्क्वायर किया तो आया 0.09। तो हम इसको कर सकते हैं 9 × 10⁻⁹, 6 × 10⁻⁻14। जब इसको हमने क्या किया, इसका जब ये डेसिमल हटाया तो क्या आएगा 9/100। तो 9 यहाँ पे 100 हमने कहाँ लिख लिया ऊपर, ये 9 से 9 कैंसिल आउट। F = 6 × 10⁻9 × 10⁻⁻14 × 10⁻10 × 100 को हम 10⁻2 भी करते हैं। अब हमने क्या करना है, बेसिस सेम पावर और एडिड वाला कंसेप्ट लगाना है। तो F कितना आ जाएगा, F × 6 × 10⁻⁻9 10⁻⁻14 और 10⁻2 बेसिस सेम पावर और एडिड वाला कंसेप्ट लगाओ तो कितना बचेगा 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई फोर्स कितनी आ गई, फोर्स कितनी आ गई हमारे पास 6 × 10⁻³ न्यूटन। हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लाइंस का क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.2 करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू another small sphere of a charge -0.8 माइक्रोकूलम in the air is 0.2 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट पूछा है इसे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर, दो स्पेयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सेकंड पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट स्पेयर की वजह से सेकंड स्पेयर में क्या कितनी फोर्स लग रही है, ये पूछा है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम गिवन टर्म्स लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट Q1 कितना दिया हुआ है, जो एक फर्स्ट स्पेयर के ऊपर जो चार्ज लग रहा है Q1 वो कितना दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। तो Q2 कितना दिया है -0.8 माइक्रोकूलम। और न्यूटन फोर्स कितनी दी हुई है फर्स्ट चार्ज पे, जो फोर्स लग रही है फर्स्ट पेयर में जो फोर्स है वो कितनी है 0.2 न्यूटन। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या निकाला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर, दो स्पेयर्स के बीच का डिस्टेंस। तो वो हम कैसे निकालेंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। r स्क्वायर को इस तरफ ले लिया 1/4πε0 Q1 Q2 F। एयर की बात की है, फ्री स्पेस की बात की है, तो हमने क्या लिया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 × 10⁻⁹ Q1 कितना है 0.4 माइक्रोकूलम। तो इसको लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻⁶ माइक्रो की जगह -6 इंटू 0.8 × 10⁻⁶ अपॉन फोर्स कितनी है 0.2। यहाँ तक समझ आया। तो R² = 9 × 10⁻⁹ इंटू ये 1/0.4 है तो इसका एक निकल जाएगा तो 4 इंटू इसका डेसिमल हटाया तो 4 × 10⁻⁷ बन जाएगा और 8 × 10⁻⁷ अपॉन इसका डेसिमल हटाया तो 2/10 बना, तो 10 हमने कहाँ ले लिया ऊपर। यहाँ तक समझ आया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कैंसिल आउट। R² = 9 × 2 = 18, 18 × 8 144 इंटू 10⁻⁹ × 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻1। तो बेसिस सेम पावर एडिड वाला कंसेप्ट लगाएंगे 10⁻9 -7 + 1 इन सबको ऐडअप करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर। R² कितना आ जाएगा 1/44 इंटू 10⁻⁻7
-4 कैसे, 9 और 1 10, 7 और 7 कितना, तो 14 -14 प्लस 10 और -14 किया तो हमारे पास कितना बचा, -4। ये क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करी हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁴। तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हमने हटाया, तो आर स्क्वायर ये स्क्वायर जब हमने लिया तो अंडर रूट बन गया 144 इंटू 10⁻⁴। तो आर इज इक्वल टू 144 का रूट क्या होता है 12 और इसका 10⁻² का -2 मीटर। तो आर इज इक्वल टू 0.12 मीटर। डिस्टेंस कितना निकल गया हमारे पास इन दो चार्जेस के बीच, 0.12 मीटर। अगला पूछा है कि व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स क्या होगी सेकंड स्पेयर की ड्यू टू फर्स्ट से, फर्स्ट स्पेयर की वजह से सेकंड स्पेयर पे फोर्स कितनी होगी। यहाँ देखिए चार्जेस हमें क्या दिए हैं, अपोजिट, एक प्लस का दिया एक नेगेटिव का दिया। चार्जेस अपोजिट होंगे तो जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट स्पेयर विल ऑलवेज किसके बराबर होगी, इक्वल होगी किसके, फर्स्ट पेयर की बराबर। फोर्स कितनी बराबर, किसके बराबर हो जाएगी, 0.2 न्यूटन इक्वल टू 0.2 न्यूटन। मतलब कि जो फर्स्ट चार्ज का फर्स्ट पेयर पे जो फोर्स लगी थी सेकंड पेयर में भी उतनी ही लगेगी, कितनी, 0.2 न्यूटन। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था।